हेलो एंड वेलकम टू 90 प्रोडक्शन फिल्म्स एंड म्यूजिक। आई एम दीक्षांत और आज के इस वीडियो में मैं 10 ऐसी इंटरनेशनल फिल्म्स की बात करूंगा जिन्हें देखकर आप बिल्कुल बोर नहीं होंगे। इस लिस्ट में मौजूद मूवीज अलग अलग लैंग्वेजेस और अलग अलग जॉनर्स की है और इन सारी फिल्मों को मैंने इस चैनल पर एक्सप्लेन भी किया है। तो मूवी रिकमेंडेशन के साथ साथ अगर आप इन मूवीज का एक्सप्लेनेशन भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे। बिना वक्त गवाए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहली फिल्म द रेड वर्जिन की बात करते हैं। आपने ऐसे कई लोगों के बारे में सुना होगा जिन्हें चाइल्ड प्रोडिजी कहा जाता है, यानी कि कुछ स्पेशल बच्चे जो कम उम्र में ही अपने आप को जीनियस साबित कर लेते हैं। हमने ऐसे लोगों की मूवीज भी देखी है, मगर ऐसी बहुत कम मूवीज होती है जो उनकी जिंदगी का डरावना और गंदा हिस्सा दिखाती है। 2024 की स्पेनिश फिल्म द रेड वर्जिन एक ऐसी ही फिल्म है। ये फिल्म हिल्डेगार्ड रॉड्रिगेज की सच्ची कहानी पर आधारित है, जिसका 1930 के दौर में उसी की मां ने एक एक्सपेरिमेंट और पपेट की तरह इस्तेमाल किया था। वो स्पेन में औरतों को उनका हक दिलाना चाहती थी और पिछड़ी हुई सोच को मिटाना चाहती थी, मगर ऐसा करने के लिए उसने अपनी ही बेटी के साथ कुछ ऐसा किया जिसने न सिर्फ उनकी जिंदगी बदली बल्कि पूरे स्पेन को हमेशा के लिए बदल दिया। एक मिडिल क्लास आदमी कर्ज के तले दबा हुआ है। ना तो वो ज्यादा पढ़ा लिखा है और ना ही हालात उसके लिए बेहतर हो रहे हैं। इस आदमी की कहानी 2019 की फिल्म सॉरी वी मिस्ड यू में दिखाई गई है। अगर आप एक मिडिल क्लास परिवार से हैं, तो ये फिल्म देखकर आप कहीं ना कहीं इस कहानी में अपने आप को ढूंढ लेंगे और ये फिल्म हर किसी को एक बार देखनी चाहिए, क्योंकि आपको इस फिल्म के जरिए अपनी परेशानियों से लड़ने की हिम्मत मिलेगी और साथ ही आप परिवार की अहमियत भी समझ पाओगे। नेटफ्लिक्स की फिल्म इन हर प्लेस एक स्पेनिश फिल्म है जो मारिया कैरोलिना जील की कहानी पर आधारित है। ये उस केस के बारे में है जिस केस ने पूरे चिले देश को चौंका दिया था, मगर ये कहानी उस केस से ज्यादा एक मामूली सेक्रेटरी की कहानी है। हम अक्सर दूसरों की जिंदगी देखकर खुद की जिंदगी से इतने ज्यादा निराश हो जाते हैं कि हम सोचने लगते हैं कि काश हम उनकी जगह होते। ऐसी सोच के साथ इस फिल्म में एक औरत की आजादी पर भी टिप्पणी की गई है। कहानी के अलावा इस फिल्म को जिस तरह पेश किया गया है, उसे देखकर आपको भी ये महसूस होने लगेगा कि आप सचमुच 1950 के दौर को अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। मजीद मजीदी एक जाने माने ईरानियन फिल्म मेकर हैं, जिन्होंने बहुत सारी अमेजिंग फिल्म्स बनाई हैं। उन्हीं फिल्म्स में से एक है चिल्ड्रन ऑफ हेवन, जो आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। ये फिल्म दो बच्चों की कहानी है जिनकी नए जूते खरीदने की एक छोटी सी ख्वाहिश थी। हाँ, ये हमारे लिए तो छोटी सी ख्वाहिश हो सकती है, मगर मासूम बच्चों के लिए और खासकर गरीबी से जूझ रहे परिवारों के लिए बहुत बड़ी ख्वाहिश होती है। इसी ख्वाहिश के जरिए भाई बहन का प्यार दिखाया गया है और साथ ही बच्चों की उस दुनिया और सोच को दिखाया गया है जिसे हम सब नादानी समझते हैं। ये फिल्म दुनिया की बेस्ट फिल्म्स में से एक है, इसलिए हर किसी को ये फिल्म एक बार तो देखनी ही चाहिए। आई एम श्योर आपने इस फिल्म के बारे में जरूर सुना होगा, मगर क्या आपने इस फिल्म के हिंदी रीमेक के बारे में सुना है जो प्रियदर्शन ने बनाई थी? कमेंट करो और मुझे उस फिल्म का नाम बताओ। अगर आपको ऐसी फिल्में पसंद है जिनमें सस्पेंस का तड़का हो और साथ ही कुछ सुपरनैचुरल एलिमेंट हो, तो द स्लीपिंग वुमन आपके लिए है। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो होम नर्स का काम करती है। उसे एक नए और आलिशान घर में नौकरी मिली, मगर वहाँ जाकर उसे अजीब सी चीजें नजर आने लगी। इस अजीब और डरावने एक्सपीरियंस के पीछे क्या राज है, ये तो आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। मगर इस फिल्म के एंड में एक ऐसा ट्विस्ट है जो काफी लोगों को समझ नहीं आया। उसी एंड के बारे में हमने अपने चैनल पर बात की है और यहाँ आप उस एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। ऐसी बहुत कम फिल्में होती है जो आपको सुकून और निराशा दोनों महसूस करा दे। फिल्म जैसे कि आनंद, फॉरेस्ट गंप, 3 इडियट्स, द ट्रूमन शो। ऐसी ही एक जापानीज फिल्म है जिसका नाम है परफेक्ट डेज। हिरायामा नाम के आदमी की शांत जिंदगी के जरिए हमें एक नई दुनिया में ले जाया जाता है
वो दुनिया जहाँ सिंपल चीजें सिंपल नहीं होती। अकेलेपन को एक नए नजरिए से दिखाया गया है और आपको ये फिल्म किसी पोएट्री जैसी लगेगी। हर कोई इस फिल्म का अलग मतलब निकाल सकता है, क्योंकि ये फिल्म देखकर हर किसी का अपना एक्सपीरियंस बाहर निकल कर आता है। हिरायामा के सफर के जरिए आप सिंपल चीजों में खूबसूरती ढूंढना सीख लोगे और आप समझ पाओगे कि आपकी परेशानियां उतनी बड़ी नहीं है जितनी आपको लगती है। एडमंड दांते एक सेलर है जिसने एक डूबती हुई औरत को बचाने के लिए अपने कैप्टन की बात सुनने से इनकार किया, मगर उसने सोचा नहीं होगा कि ये अच्छा काम करके उसने अपने सर कैसी मुसीबत मोल ले ली है। इंसानियत दिखाने पर उसकी पूरी जिंदगी ही बर्बाद कर दी गई, मगर उसकी कहानी इसी बर्बादी से शुरू होती है। बदले की ये कहानी 2024 की फ्रेंच फिल्म द काउंट ऑफ मॉन्ट क्रिस्टो में दिखाई गई है और ये फिल्म एडवेंचर और एक्शन से भरी है। विजुअली ये फिल्म खूबसूरत है और आप फिल्म देखते हुए एक पल के लिए भी बोर नहीं होंगे। 1980 के दौर में इटली में रहने वाला फाबिएतो उस उम्र से गुजर रहा था जिस उम्र में हार्ट ब्रेक और आजादी जैसी बातें हमारे सामने आती है। उसकी जिंदगी और सोच पर फुटबॉल, मैराडोना, उसका स्कूटर और उसकी मौसी, इन सब का गहरा असर रहा। मगर एक हादसे ने उसे अपना बचपन पीछे छोड़कर आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया और कम उम्र में ही वो मैच्योर हो गया। अगर आपको कमिंग ऑफ एज मूवीज पसंद है तो द हैंड ऑफ गॉड आपको जरूर पसंद आएगी। आप ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं और अगर आप इस फिल्म के पीछे छिपे मैसेज को और गहराई से समझना चाहते हो तो हमारे चैनल पर आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। अगर आपको ऐसी फिल्म्स पसंद है जिसका एंडिंग आपका दिमाग हिला दे तो 2011 की स्पेनिश फिल्म द स्किन आई लिव इन आपके लिए बनी है, क्योंकि ये फिल्म देखते हुए एक ऐसा मोमेंट जरूर आएगा जब आप फिल्म को पॉज करोगे, अपना सर पकड़ोगे और सोचोगे, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ये कहानी है एक ब्रिलियंट प्लास्टिक सर्जन की जो अपनी जिंदगी में किसी चीज को लेकर बहुत परेशान रहता है। वो खुश नहीं है और अपना ध्यान भटकाने के लिए वो एक ऐसी स्किन बना रहा है जिसे किसी भी तरह का डैमेज नहीं होता। हैरानी की बात ये है कि वो इस इन्वेंशन के लिए किसी जानवर का नहीं बल्कि एक अनजान औरत का इस्तेमाल कर रहा है और उस पर ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है। पहले तो ये अनजान औरत कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगती, मगर जैसे जैसे आप ये फिल्म देखते जाओगे आपको समझ आएगा कि इस औरत का भी एक गहरा और डरावना राज है। इस लिस्ट की आखिरी फिल्म एक रोमांटिक कॉमेडी है जो एक नई और खास कहानी लेकर आती है। 2016 की फ्रेंच फिल्म अप फॉर लव डायन नाम की एक औरत की कहानी है जिसे एक आर्किटेक्ट से प्यार हुआ। प्यार में कोई कमी नहीं थी, मगर हर रिश्ते में और हर प्यार में कोई ना कोई परेशानी आती है और इस रिश्ते में परेशानी थी हाइट को लेकर। ये फनी और लाइट हार्टेड फिल्म इसी प्रॉब्लम को हमारे सामने लाती है और एक फनी तरीके से मर्दों के इनसिक्योरिटी और समाज के सोच को चैलेंज करती है। तो ये थी 10 इंटरनेशनल फिल्म्स जो आपको एंटरटेन करने के साथ साथ आपको नई बातें सिखा सकती है। अगर आप इनमें से किसी फिल्म के एक्सप्लेनेशन को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और अगर आपने ये फिल्म्स देख ली है तो कमेंट में हमें बताइए कि आपको ये फिल्म्स कैसी लगी। अगर आप ऐसे ही फिल्म रिकमेंडेशंस को भी देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में हमें जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।